हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अष्टमी का, नवमी का जो कन्या पूजन होती है, पूड़ी, हलवा, चने। तो जो लोग करते हैं उसके लिए खास ये रेसिपी मैं लाई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम आपको सामग्री नहीं बताएंगे क्योंकि अगर 3 आइटम बन रही है तो वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी। इसके लिए हमने फटाफट जैसे जैसे बनाएंगे रूल आप सिर्फ फॉलो करते जाइएगा। तो चलिए, हमने लिया है सबसे पहले काले चने, जो कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे हैं। हमने इसको 2 घंटे के लिए भिंगा दिया है, ऑलरेडी भींग चुकी है। और आपको पता चल जाता है कि देखिए, जब हम डिवाइड करते हैं तो इजीली ये डिवाइड हो जाती है। तो हम सबसे पहले इसके लिए एक कुकर लेंगे। सभी जब आप चने को भिंगाएं और उसके बाद अच्छे से इसको वॉश कर लें, क्योंकि जो होती है केमिकल होती है मार्केट में, इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अब हम चने में सिर्फ पानी लेवल का नहीं डालना है, बस 1 गिलास छोटा सा डालना है। इसलिए हम जब भी बताते हैं आपको कि ये स्टीम से पकती है, ना कि लेवल से। चलिए, हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसको 4 सीटी लगने तक, यानी पकने तक इसे हम पका लेते हैं। अगर आपकी 4 सीटी में नहीं पकती है तो वह 1 सीटी लगा के 5 से 6-7 मिनट के लिए गैस की फ्लेम स्लो रख के घुलने तक पकाएंगे। डिपेंड करता है, कई बार कुकर में भी फटाफट सीटी लग जाती है तो पता चले कि फटाफट लगने के बाद ये नहीं पकेगी। तो चलिए, हम इसको चढ़ाते हैं गैस पे। हमने इसको चढ़ा दिया फुल फ्लेम गैस पे। जब तक ये पक रही है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं, क्योंकि इसको चाहिए रेस्ट। पूड़ी आटा लगाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं मैदा। आज हम मैदे से बनाएंगे, आप यहाँ आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, हम इसको सबसे पहले छान लेते हैं। हमने इसको छान लिया है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जितना पूड़ियाँ बनाना चाहें उतना आप मैदा ले सकते हैं। मैदा में हम 1 स्पून बड़े स्पून से सूजी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपको ध्यान रहे। और उसको मिक्स कर लेना हाथों से। जिस चम्मच से आप सूजी लिए हैं उसी चम्मच से हम 2 स्पून मोयन डाल रहे हैं। मोयन नहीं भी डालेंगे तभी भी चलेगा। अब हम थोड़ा सा जीरा डालते हैं, कितना 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो जीरा की जगह ना अजवाइन भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट के लिए होती है। चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसे मिला लेते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा डाल के इसे, जैसे नमक पारे का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही मिला ले जाना है। इसमें ध्यान देना है आपको, बहुत कम पानी में ये, इसमें जो आटा हम लगाते हैं ना, इसमें बहुत कम पानी लगता है। ये नहीं कि एक बार अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर तो आप आटा मिलाते ही रह जाएंगे। कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको मिला के इसको एक ना ज़्यादा बहुत टाइट, ना ज़्यादा बहुत गीला लगाना है। चलिए, हमने आटा लगा लिया है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार आटा आप जब तोड़ेंगे ना, देखिए कुछ इस प्रकार लगा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सूजी जो हमने डाला है तो ये टाइट होगी। नहीं, एक तो इसको हम, उसका भी तरीका है, हम इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के मतलब इसको पूरी तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। लेकिन जब आप कवर करेंगे ना, ये कोई भी कॉटन का कपड़ा, इसको मॉइस्ट कर लीजिए, बहुत गीला नहीं, हल्का पानी का मात्रा रहे सिर्फ, उससे कवर करके ऊपर से ढक्कन से कवर करेंगे। अब क्या करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा हम तेल डाल देंगे, यानी इसको नहला देना है। ये इससे होगा क्या, ये सूजी जो है हमारी फूल जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह करके इसको पीने दीजिए पानी। बस इसको कॉटन की बेस कपड़े से इसे कवर करके ढक्कन कवर दीजिए। चलिए, जब तक ये रेस्ट करती है तब तक हलवा की तैयारी कर लेते हैं। चलिए, हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। इसका मेजरमेंट हम आपको बता देते हैं। जहाँ आप 1 कप सूजी लेते हैं ना, वहीं ½ कप चीनी और इलायची अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। हमने यहाँ 2 ले रहे हैं इलायची, और 1 स्पून चने का बेसन जो राजधानी की आती है। हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 स्पून बड़े स्पून से पोस्ता दाना, जिसे पॉपी सीड कहते हैं। इससे होगा रवादार और दिखेगा हलवा। और थोड़ी सी हमने दूध में केसर के धागे को भिंगा दिया था, ताकि इसका एक अच्छा कलर देगा। अच्छा, जब आप केसर के धागा नहीं डालना चाहते हैं तो आप जो है ऑरेंज कलर का फूड कलर भी 1 पिंच दूध में डाल के या तो पानी में घोल के इसको डाल सकते हैं। चलिए, और आवश्यकता अनुसार घी जितना आप खाना चाहते हैं उतना हलवा में डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ।
चलिए हम यहाँ एक लिए हैं कढ़ाई, थोड़ी सी कढ़ाई जब भी लें तो एक थोड़ी मोटी बॉटम कर लें ताकि सूजी जले नहीं आपकी। हम यहाँ ले रहे हैं 100% प्योर देसी काऊ घी। रियली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हमने 3 बड़े स्पून लिए घी, आप देख पा रहे हैं घी मेल्ट हो चुकी है हमारा। जब ये घी मेल्ट हो जाए तो हम यहाँ पर सूजी डाल देंगे। घी मेल्ट हमारा हो चुकी है, अब हम यहाँ सूजी डाल देंगे। जब आप सूजी डालेंगे ना तो आपके हाथ जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। गैस की फ्लेम हमारी अभी स्लो है। जब सूजी आपकी आधी भून जाए ना तब आप इस स्टेज में आप यहाँ बेसन और साथ साथ पोस्ता दाना भी डाल सकते हैं। चलिए ये भूनते भूनते आप देख पा रहे हैं इसकी सूजी का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो रही है, यानी हलवा का कलर आ गया है। और ध्यान रहे इसको भूनने में हमें कम से कम 10 मिनट लग गए भूनते भूनते। और 10 मिनट के दौरान में मेरी हाथ जो है थमी नहीं, थमी मतलब रुकी नहीं। मैं इसलिए ऐसा आपसे कह रही हूँ ताकि आप भी ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी सूजी जो है जल सकती है। ये भून चुकी है ऑलरेडी। उस स्टेज में अब हम डालेंगे केसर वाली दूध, और हम अंदाज से डाल रहे हैं, आप 3.5 कटोरी पानी डाल दीजिएगा बिना सोचे समझे। स्टेज में अब आप चीनी डाल दीजिए अब अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। 2 इलायची का पाउडर जिसे हम कूट के डाल रहे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं मनपसंद, और ग्रेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ फील करेंगे इसलिए हमने नहीं डाला। चलिए अब इसको चलाते रहिए। उसके बाद अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करें और उसके बाद चलाते रहें हलवा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हलवा जो है हमारा इतना ही आपको इस कंसिस्टेंसी में रखना है, क्योंकि मैं इसे इसलिए कह रही हूँ कि ये जब जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइट भी अच्छा नहीं होगा। इसी कंसिस्टेंसी में इसको रखना। अब लगे कि अब होने पे है तो जो हम घी और उसके ऊपर डाल देते हैं इस स्टेज में लास्ट में। इससे जो है इसका स्वाद ज़्यादा आ जाता है। मैंने आपको बताया कि आप घी जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं कितना अच्छा कलर दिया हलवा। चलिए इसको गैस को करते हैं ऑफ। चलिए ये हमारा रेडी हो चुकी है। अब हम चने की तैयारी कर लेते हैं। हलवा की अच्छा परफेक्ट पहचान देखिए, जब हम इसको पलटा रहे हैं ना ये बिल्कुल कढ़ाई में के तले में चिपक नहीं रही, आपस में ये सिमट गई है। आपको ये भी आपको देखना है। देखिए देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए आइए एक बार चने को चेक कर लेते हैं। आपने देखा कम पानी डाले थे तो बिल्कुल नॉर्मल भी रहा और पक भी गई। देख लिया, इसीलिए कम पानी आपको यहाँ डालने बोले, ताकि आपको ज़्यादा पानी अगर होगी ना तो आपको सुखाना पड़ेगा पानी। इसलिए जब भी कोई भी अगर कुकर में बॉईल करते हैं तो स्टीम से पकती है, ना कि पानी से। चलिए अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने सेम कढ़ाई लिया, अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 स्पून तेल। तेल हमारा गर्म हो चुकी है। छोटा सा डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2-3 लौंग। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम डाल देंगे जीरा साबुत, इसे चटकने देंगे। तब हम डाल देंगे काले चने। अब हम डालेंगे नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और डाल देंगे धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी लिए हैं ताकि इसका एक टेस्ट अच्छा आए। सभी को मिला देते हैं। अब हम लास्ट में थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर डालेंगे, कितना 1/4 टीस्पून, और डालेंगे छोले मसाला 1 स्पून। सभी को मिला देंगे। इस स्टेज में थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, बहुत कम, 1 स्पून बड़े स्पून से, इसलिए ताकि जितने भी मसाला हमने डाला ना सब मिल जाए आपस में। उसके बाद हम डाल देंगे ये हरी मिर्च चीरा लगा के। लास्ट में जाएगी थोड़ी सी अदरक लच्छा और जाएगी फ्रेश धनिया काट के। बस ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। चलिए अब गैस को करते हैं ऑफ। चलिए अब हम पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। हटाते हैं
देखते हैं बिल्कुल आटा जो है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं मुलायम हो गया, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। हमने तभी भी बताया था आपको कैसा आटा था और ये कैसा आटा हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए मसल देते हैं। मसल के चिकना हम इसलिए करते हैं ताकि इसका जो सर्कल हम पूड़ी के आकार का बनाएं अच्छे से फटे नहीं। इसको आपको रेस्ट जो है ना कम से कम 20 मिनट देना ही देना होगा, क्योंकि हमने इसको मोयन में सिर्फ मोयन ही डाले हैं। 20 मिनट रेस्ट, तब तक मेरा चने और हलवा बनकर तैयार हुआ तो 20 मिनट ऑलरेडी हो चुकी थी इसको। चलिए अब हम इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बटर पेपर। आप यहाँ बटर पेपर की जगह आप यहाँ प्लास्टिक भी कोई भी ले सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा तेल को ग्रीस कर रहे हैं। 2 बटर पेपर लिए हैं, 2 भागों में बांट के, एक पे पूड़ी की लोइयाँ डालेंगे और दूसरा से प्रेस करेंगे। चलिए अब एक छोटा छोटा बॉल ले लें पूड़ी आकार का, उसको चिकना कर लें। चलिए इस तरह आपको लोई बना लेना है और जैसे दाल लोई को इस तरह थंब से दबाते हुए कुछ इस प्रकार जैसे हम दाल की फिलिंग डालते हैं, भरते हैं, और या तो कचौड़ी की साइज ध्यान आपको रखना होगा, थोड़ी सी ये मोटी होनी चाहिए ताकि हमें फिलिंग निकले नहीं। अब जो हमने यहाँ सूजी का हलवा बना के तैयार किए हैं, छोटी छोटी हाथ से भी लेकर इस तरह का, देखिए टाइट तो हो ही जाती है हलवा, छोटा छोटा गोली बना के आपको जितना फिलिंग आए उसमें इसको गोली में भर के डाल देना है। ये स्टाइल का जो पूड़ी हम बना रहे हैं ना, ये है हलवा पूड़ी। इसको हलवा पूड़ी बोलते हैं। ये हैदराबाद का डिश है। हैदराबाद में जब आप जाइएगा तो इसी तरह आपको हलवा पूड़ी मिलेगा खाने के लिए। चलिए इसी तरह इसको डाल के मोमोज की तरह इसको क्लोज कर देना है। चलिए फिलिंग हो गया तैयार। चलिए अब यहाँ पर ये इसको थोड़ी सी दबा देना है और इस बटर पेपर में से इसको पलटी मार के, चाहे तो आप हथेली से ऐसे दबा दीजिए या तो कोई इस तरह का प्लेट हो ना, इस तरह से इसको पकड़ के हिला दीजिए। जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, उसी तरह इसको राउंड से घुमा देना है। इसको कुछ इस तरह सरफेस इसको कर दीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप हथेली की सहायता से इसे कर लीजिएगा। इस तरह का पूड़ियाँ आपको बना के तैयार कर लीजिए। आपको दिख पा रहा है, हलवा नहीं दिख रहा है। चलिए इसी तरह सभी को तैयार कर लेते हैं। हमने सभी पूड़ियाँ को तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। उसी कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। बिल्कुल तेल ध्यान रहे, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हीट हो चुका है। गैस की फ्लेम अभी मीडियम रखें ताकि हम पूड़ी जब तलें तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। आप देख पा रहे हैं जैसे डाले तो बुलबुले हो चुकी है। एक बार में जितना आप पूड़ी डाल सकते हैं उतना आप डाल दीजिए। अब पूड़ी डाल लें इसको। चलिए देख पा रहे हैं आप कितना अच्छा फूली है, कुछ अब लग रहा है। और सूजी भी नहीं निकली है। सूजी इससे थोड़ा सा दिख रहा है, सूजी निकलने पर ऐसा फीलिंग कीजिएगा कि वो निकले भी ना और आपकी बिल्कुल पूड़ी तैयार हो जाए। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं, फिर इसी तरह सभी को तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम सभी को हमने तल लिया है। गैस को करते हैं ऑफ और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और कुछ थाली में हमने कन्या पूजन में जो फ्रूट्स रखते हैं वो हमने अष्टमी की तरह उस फ्रूट्स थाली सजाया हुआ है। तो चलिए इसी तरह जो लोग अष्टमी और नवमी पूजन करते हैं वो इसी तरह बनाइए और इसे कन्या पूजन कीजिए और बताइएगा कि अष्टमी करते हैं आप लोग की नवमी करते हैं। चलिए इसी तरह बनाइए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।